आई एम विनोद सर फ्रॉम असम पब्लिक स्कूल उत्तरीजपुर शंभुगंज जौनपुर। तो आज बच्चों हम कक्षा 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशन संबंधों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। दूसरी वीडियो में हमने बताया था कि व्हाट इज रिलेशन, संबंध क्या है। तो संबंध जब दो अरिक्त समुच्चय, हमने एक बार डेफिनेशन को फिर रिफ्रेश कर देते हैं। दो अरिक्त समुच्चय ए से बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के का उपसमुच्चय होता है, मतलब वो जो दिया हुआ है कथन है उस कथन को सेटिस्फाई करता है जो क्रमित युग्म, वही संबंध में होता है। तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है जो ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने पर प्राप्त होता है। तो इसको आपने देखा था और इसको समझा था, जिसमें प्रांत, रेंज और सह प्रांत इन सब का अध्ययन हमने करा दिया था। अब आप देखेंगे, आपको हमने उस दिन बताया भी था कि संबंधों को जो प्रकट करते हैं रोस्टर विधि से या फिर नियम विधि से, दो विधियों से। और जैसे यदि एक क्रमित युग्म है ए बी, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, संबंध आर का एक क्रमित युग्म है ए बी, एक उपसमुच्चय ए बी, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो इसे हम पढ़ते हैं ए रिलेटेड टू बी, ए आर बी, अर्थात ए इज, इसे कहते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। और अगर हम कहें कि वो ए आर बी, अगर ए रिलेटेड नहीं है बी से, तो इसे ऐसे लिखते हैं संकेत में ए आर क्रॉस कर देते हैं, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए बी से संबंधित नहीं है, तब इसे कहेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, नॉट रिलेटेड टू बी। चूंकि किसी भी, जैसे दो समुच्चय है उसके क्रमित युग्म जितने हैं, यह आवश्यक नहीं सभी क्रमित युग्म जो है, सभी क्रमित युग्मों के प्रथम का संबंध द्वितीय से हो। चूंकि जो दी गई कंडीशन होगी, जो दी गई शर्त होगी, उसको जो क्रमित युग्म में सेटिस्फाई करेगा वही आर का अवयव होगा, वही क्रमित युग्म आर का अवयव होगा। तो इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। अगर ए आर बी, अगर ए रिलेटेड है बी से तो इसे ए आर बी, ए नहीं रिलेटेड है बी से तो ए इज नॉट रिलेटेड टू बी को तो ए आर को क्रॉस करते हैं बी, तो ये रिलेटेड नहीं है बी से। अब चलो बेटा हम कुछ बात करते हैं संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ संबंध। दो संबंध जो कभी कभी तुच्छ संबंध कहलाते हैं, एक रिक्त संबंध है और एक सार्वत्रिक संबंध है। रिक्त संबंध क्या है? जैसे कोई समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त समुच्चय कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है जब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता। यानी आर इज इक्वल टू फाइव इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, फाइव इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या अगर ए से ही लेते हैं तो ए क्रॉस ए हो जाता है। तो इसकी डिफिनेशन लिख लें, फिर हम जो है इसे डिटेल में आपको समझाते हैं। एम्पटी रिलेशन, हाँ तो बेटा पहले देखो, एक है रिक्त संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। ए से ए में ही कह रहे हैं, रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अगर ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है तो वह रिक्त संबंध कहलाता है। इसको हम प्रतीक रूप में लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू फाइव, यानी संबंध रिक्त है कब? जब फाइव सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए का जो उपसमुच्चय है वो फाइव, तब क्या हो जाएगा?
आर तब कहलाएगा रिक्त संबंध। अभी हम एक उदाहरण से समझते हैं। और एक है सार्वत्रिक संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो जाए, तब हम उसे कहेंगे सार्वत्रिक संबंध। जैसे इस प्रतीक रूप में इसको लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी संबंध ए क्रॉस ए का जितना क्रमित युग्म होगा सब उसमें होगा। तो अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक समुच्चय है ए 1 2 3 4, इसके अवयव है 1 2 3 4। इस पर परिभाषित एक है संबंध, परिभाषित संबंध r बराबर है। अब देखो ये संबंध है r बराबर, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। r बराबर ए बी सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 10, यानी क्रमित युग्म ए बी, जो संबंध का क्रमित युग्म ए बी है, ऐसा है कि दोनों का अंतर जो है प्रथम घटक और द्वितीय घटक का अंतर 10 है। अब देखिए यहां अगर हम ए क्रॉस ए बनाएं, देखो बेटा यहां अगर हम ए क्रॉस ए बनाएं, ए क्रॉस ए में इसके 16 अवयव बनेंगे सब। ए क्रॉस ए में बन जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 3 3 4, इस तरह से कुल 16 बन जाएंगे इसमें। अब इन 16 में देखो 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। क्या 0 इसका अवयव है? नहीं है। तो यहाँ ये कह रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 10 होना चाहिए, लेकिन a माइनस बी इज इक्वल टू 10 नहीं आ रहा है। 1 में 3 घटाएंगे -2, फिर -3, फिर यहाँ 2 में 1 घटाएंगे तो 1, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 2 में 0 हो जाएगा, 2 3 में -1 हो जाएगा, 2 4 में -2, फिर 3 1 में 2 हो जाएगा, 3 2 में 1 हो जाएगा, 3 4 में -1 हो जाएगा, 3 3 में 0 हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है क्रमित युग्म। ए क्रॉस ए में जितने क्रमित युग्म 16 प्राप्त हो रहे हैं, 16 में कोई एक सिंगल भी अवयव ऐसा नहीं है जिनके प्रथम और द्वितीय घटक का जो अंतर है वो 10 है। अर्थात इस संबंध, जो ये संबंध दिया है, इस संबंध के आधार पर यह रिक्त संबंध कहलाता है। यानी इसका कोई भी अवयव, इसका कोई भी क्रमित युग्म इस संबंध को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अतः r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। अतः r इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। ये अब समझ में आ गया होगा कि ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव नहीं, ए का कोई भी अवयव ए को सेटिस्फाई नहीं करता है या संबंधित नहीं है, ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित नहीं है, ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित नहीं है, तब वो क्या कहलाएगा? जैसे एक अवयव 1 है और एक अवयव 1 है, संबंधित नहीं है इसलिए कि दोनों का अंतर 10 नहीं है। 1 और 2 लिए हैं तो इसका अंतर -1 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, तो ये भी संबंधित नहीं है। इस संबंध को जो सेटिस्फाई करे वही संबंधित माना जाएगा। क्रमित युग्म तो इससे 16 प्राप्त हुए हैं, लेकिन कोई भी इससे संबंधित नहीं है, किसी का भी पहला अवयव दूसरे से संबंधित नहीं है। इस संबंध के आधार पर, इस नियम के आधार पर, इस कथन के आधार पर, इस कथन को कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए यह संबंध रिक्त संबंध है। अब चलते हैं, हम एक दूसरा संबंध लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा संबंध हम लेते हैं, ए बी इज सच दैट। अब एक हम दूसरा संबंध लेते हैं, तब देखो क्या ये संबंध बनता है और कैसा बनता है। ए बी सच दैट मॉडुलस a माइनस बी, मॉडुलस a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक संबंध है। अब इस कथन को जो सेटिस्फाई करेगा, तब देखो कौन कौन अवयव आते हैं। ए बी सच दैट a माइनस बी इज ग्रेटर देन मॉडुलस a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहां मॉडुलस a माइनस बी करें तो पहला जो बना क्रमित युग्म 1 माइनस 1 0, मॉडुलस 0 जो होगा वो 0 ही होगा। और दूसरा क्रमित युग्म बना 1 माइनस 2, तो मॉडुलस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस -1
तो मॉडुलस जो होता है माइनस का भी प्लस होता है, प्लस का भी प्लस होता है। तो -1 इज इक्वल टू 1, 1 इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए में है ये 1, अर्थात a माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 1 उससे बड़ा है। 1 माइनस 2 का हो गया, 1 माइनस 3 का हो जाएगा, 1 माइनस 3 का हो जाएगा -2, -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 2 भी इसका अवयव है और 0 से बड़ा है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 या 0 से बड़ा, तो 0 भी है ये और 0 से बड़ा भी है। और ये देखिए यहाँ 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 तो हो गया। अब 1 माइनस 4 देखिए, 1 माइनस 4